मानसिक स्थिति डावाडोल थी या कोई ठिकाना मिला था बुद्धि को? है, डावाडोल थी। और जब मानसिक स्थिति डावाडोल थी माने आत्मा डोल रही थी। आत्मा डोलायमान थी या अचल थी? डोलायमान थी। अब जब आत्मा डोलायमान होती है, मन चंचल होता है, मन कंट्रोल से बाहर हुआ, कोई ठिकाना नहीं था, तो इससे साबित होता है कि हम संगम युग में मौज में थे या परेशानी महसूस कर रहे थे। फिर जब एडवांस में आए तो मौज में अनुभव करने लगे या परेशानी का अनुभव किया? मौज में अनुभव करने लगे। और बाबा भी यही कहते हैं, सारा संगम युग है मौजों का युग। क्या? पूरा संगम युग मौजों का युग है। जितनी मनसा से मौज मनाएंगे उतना जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और जितना मनसा में परेशानी महसूस करेंगे, समस्याएं महसूस करेंगे, दुख का अनुभव करेंगे, रोने का अनुभव करेंगे, उतने ही वहां दुनिया में दुखी रहेंगे। तो कैसी शूटिंग करनी चाहिए? मौजों की शूटिंग करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या? हाँ, बाप के ऊपर अंश मात्र भी यह निश्चय आता है, परसेंटेज में भी अनिश्चय बुद्धि बने, माने मौज में नहीं है। ये नहीं कहा जाता कि 99% हमारा बाप है, हो सकता है 1% न हो। कहेंगे है तो 100% है, नहीं है तो नहीं। तो ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ऐसी पराकाष्ठा में कभी भी क्या? हाँ, बेचैनी का अनुभव नहीं करेंगे, सदा चैन में रहेंगे, अमन चैन में रहेंगे। अमन बाप के बच्चे हैं तो क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अमन चैन में होना चाहिए। लेकिन अमन चैन में नहीं है, कारण कारण ज्ञान बुद्धि में नहीं है। ज्ञान का वर्षा तो एक कोई देके गया है, उसकी बुद्धि में होगा। एक बाप पर। हाँ, एक बाप कौन सा? अरे वेद के 2 बाप हैं। कौन से बाप को पहचाना? अरे निराकार की पहचान भी कोई पहचान है? साकार के द्वारा है। साकार के द्वारा पहचान। साकार के द्वारा पहचान है। तो साकार के द्वारा जो पहचान है, उस पहचान को कोई कानों में बात डालता है और हिल तो नहीं जाते हैं। सुनते ही नहीं। पक्का बच्चा है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना।